और अब छात्रों से जुड़ी एक खबर का विश्लेषण। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह आप कॉलेज पहुंचते हैं, गेट पर खड़े टीचर और कॉलेज स्टाफ आपके कपड़े जांच रहे हो। छात्राओं से कहा जा रहा हो कि स्कर्ट की लंबाई कम है, दुपट्टे का रंग अलग है, क्योंकि ये ड्रेस कोड के अनुसार नहीं है। तो कपड़ों के कारण किसी को गेट पर रोका जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि आपके कपड़े कॉलेज के हिसाब से ठीक नहीं। क्या यह अनुशासन है? यह छात्रों की आजादी पर अनावश्यक दबाव तो नहीं? इस सेगमेंट में हम यूपी के कॉलेजों में लागू होने जा रहे ड्रेस कोड की खबर का विश्लेषण करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अनिवार्य ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है। यह कदम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर उठाया गया। आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी कल घोषणा की कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशों के अनुसार राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। हाँ, उन्होंने निर्देशित किया है कि हर विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में यथासंभव ड्रेस कोड इस्तेमाल हो, छात्र छात्राओं का एक ड्रेस कोड बने और उसको पहने, और उस ड्रेस के वजह से किसी में भी ना तो हीन भावना आएगी, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और एक जो छात्र वर्ग होमोजीनियस क्लास माना जाता है उसका स्पष्ट प्रकटीकरण भी हो। देखिए, किसी के लिए कॉलेज जाना बस एक शर्ट और जींस का चुनाव है, किसी के लिए ड्रेस कोड का पालन रोज रोज का अनावश्यक दबाव। राज्य सरकार के इस फैसले की जद में वो 49 लाख छात्र आएंगे जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नामांकित हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 साल से भी कम समय बचा है। तो जाहिर है कि ऐसे में सियासत होनी ही थी, हो भी रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी सरकार के इस फैसले को कैंपस में समानता लाने का प्रयास बता रहे हैं, तो विपक्षी दलों के लिए यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है, और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे इस समय अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है, और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनके छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। यूनिवर्सिटी में जो ड्रेस कोड की बात राज्यपाल जी कर रहे हैं, उस पे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि राज्यपाल जी को ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में असमानता कितनी है। राज्यपाल महोदय ने जो एक रूपता लाने के लिए कि विद्यालय में बच्चे बैठे तो एक रूपता रह दिखे, ड्रेस एक होना चाहिए, तो जो आदेश दिया अच्छा कदम है। विश्वविद्यालय और कॉलेज आलोचनात्मक चिंतन, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व विकास के स्थान होते हैं। इसीलिए कैंपस में अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन हर चीज को नियमों में बांध देना रचनात्मकता और आत्मव्यक्ति को सीमित कर सकता है। हो सकता है कि एक समान ड्रेस कोड लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य कैंपस में समानता और अनुशासन को बढ़ावा देना हो, लेकिन इसके पीछे सियासत भी ढूंढी जा रही है। सरकार के इस फैसले के दायरे में सभी सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले कॉलेज आएंगे। मतलब अब कुछ भी पहनकर कॉलेज आना नहीं चलेगा। ऐसे छात्रों की एंट्री पर रोक रहेगी, लेकिन यूपी की मुस्लिम संगठनों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। दारुल उलूम ने इस फैसले का खुला विरोध कर दिया है। उनका साफ कहना यह कि कैंपस में किसी एक कल्चर का ड्रेस कोड थोपना और हिजाब जैसे मजहबी लिबास पर पाबंदी लगाना सीधे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। इस तरीके की कोई भी पाबंदी अभी तक के देखने को नहीं मिली है। लिहाजा अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम कल्चर और तहजीब और तमाम मजाहिब के मानने वालों के यहाँ जो भी उनके मजहबी नुक्ते नजर से लिबास हैं, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सलवार सूट हो, चाहे वो दुपट्टा हो, या और भी चीजें हों जिनसे किसी के भी फंडामेंटल राइट मजरू ना होते हों, तो ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई कोड बनाया जाएगा तो यकीनी तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। गवर्नर साहिबा का जो आदेश है उसमें नया कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई नया ऑर्डर किया हो। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें
उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। मगर उसका भी हल है। वो हल ये है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं हिजाब पहनती हैं वो हिजाब पहने और स्कूल में पहुंचने के बाद फिर वो उतार दें, क्लास बगैर हिजाब के अटेंड करें। स्कूलों में तो ड्रेस कोड होना कोई नई बात नहीं है। ये एक तरह से तय नियम है कि अगर आप स्कूली शिक्षा में हैं तो ड्रेस कोड मानना ही होगा। हालांकि कुछ सरकारी स्कूलों में यह बाध्यता नहीं है, लेकिन यह बात भी नोट करने वाली है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में अंतर होता है। स्कूलों में बच्चे सीखने की पहली सीढ़ी पर होते हैं, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बच्चों का मानसिक स्तर काफी विकसित होता है। हालांकि कई ऐसे कॉलेज भी हैं जहां ड्रेस कोड लागू है। ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि आखिर शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के पीछे उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के पीछे पहला उद्देश्य होता है समानता। जब सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर दूसरों को कमतर महसूस नहीं कराएगा। अमीर और गरीब के बीच दीवार कम हो जाती है। दूसरा उद्देश्य होता है अनुशासन। ड्रेस कोड नियमों का पालन और समय की पाबंदी की आदत भी डालता है। तीसरा है ध्यान भटकने से बचाव। फैशन की होड़, ट्रेंडी कपड़े, मेकअप, ये सब पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाले माने जाते हैं, तो ड्रेस कोड इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। जब सभी छात्र एक जैसे कपड़ों में होते हैं तो ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा होने की संभावना रहती है, फैशन या दिखावे पर कम। इससे छात्रों के बीच महंगे या ट्रेंडी कपड़ों को लेकर होने वाली तुलना, ईर्ष्या और बुलिंग में कमी आती है। मान लीजिए एक क्लास में कुछ छात्र महंगे ब्रांडेड कपड़ों में हैं, कुछ सामान्य कपड़ों में। ऐसे में तुलना और हीन भावना पनप सकती है। ड्रेस कोड इस अंतर को कम करने की कोशिश करता है। एक और पहलू है सुरक्षा। जब एक तय ड्रेस होती है तो कैंपस में बाहरी व्यक्ति की पहचान करना आसान हो जाता है। अनाधिकृत व्यक्ति आसानी से पहचाना जा सकता है। कई संस्थान ड्रेस कोड को प्रोफेशनल लाइफ की तैयारी भी मानते हैं, जहां एक तय ड्रेस या फॉर्मल लुक भविष्य की नौकरी के लिए जरूरी माना जाता है। इससे भविष्य में कॉर्पोरेट ऑफिस या प्रोफेशनल स्पेस में एडजस्ट होने में मदद मिलती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई छात्रों के लिए ड्रेस कोड सिर्फ नियम नहीं बल्कि उनकी अभिव्यक्ति पर रोक जैसा लगता है। उनका तर्क यह कि कॉलेज स्कूल नहीं, यहां व्यक्ति अपनी पहचान बनाना सीखता है। कपड़े भी उसी पहचान का हिस्सा होते हैं।